चलो भाई बेटा, एक चीज याद रखना, सूडो कोड के अंदर 4 बेसिक कंस्ट्रक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 4 बेसिक कंस्ट्रक्ट। मेरे साथ हेडिंग डालिएगा, सूडो कोड की बेसिक बुनियादी चीजें। हाँ, बेसिक चीजों को हम बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्ट। 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। क्या बेटा? 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। क्या बेटा? 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। अच्छा, ये कंस्ट्रक्ट किसके अंदर आएगा बेटा? सूडो कोड। हाँ, 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट इन सूडो कोड। 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट इन सूडो। 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट इन सूडो। अच्छा, सूडो कोड के अंदर 4 बेसिक कंस्ट्रक्ट होते हैं। कितने कंस्ट्रक्ट होते हैं बेटा? 4। पहले कंस्ट्रक्ट का नाम होता है असाइनमेंट। क्या होता है? असाइनमेंट। देखिए मेरे साथ, पहले कंस्ट्रक्ट का नाम क्या होगा बेटा? असाइनमेंट। क्या होगा? असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू स्टोर करना। क्या करना बेटा? वैल्यू स्टोर करना। किसमें बेटा? किसी भी वेरिएबल में या कांस्टेंट में। वैल्यू स्टोर टू आइडेंटिफायर। वैल्यू स्टोर टू आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल एंड बैक एरो 0 या एन इक्वल्स टू क्या? 0। समझ आ रही है बात? मैंने कहा किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना क्या कहलाएगा? असाइनमेंट। क्या कहलाएगा? असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। क्या असाइन करना बेटा? वैल्यू असाइन करना। क्या असाइन करना बेटा? वैल्यू असाइन करना। सही है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? एनी प्रॉब्लम? दूसरा कंस्ट्रक्ट जो आपके पास होगा उसका नाम होगा क्या बेटा? जल्दी बताओ। सीक्वेंस। क्या होगा? सीक्वेंस। पढ़ाया था ना मैंने। सीक्वेंस का मतलब क्या है? शाबाश। सीक्वेंस का मतलब है ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ कोड। क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ कोड। कोड लिखने का ऑर्डर लिखा हुआ नहीं आपके पास? पहला क्या है बेटा? इनपुट। इनपुट के बाद क्या है बेटा? प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद क्या है बेटा? आउट। इनपुट, प्रोसेस और आउट। सही है? याद आया कंस्ट्रक्ट आपको दोनों? ठीक हो गया। तीसरा क्या है कंस्ट्रक्ट? जल्दी बताओ। तीसरा कंस्ट्रक्ट क्या है आपके पास? सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के कितने नाम है? सिलेक्शन स्टेटमेंट के कितने नाम थे? 2। नंबर 1 इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज। चलो, दोनों कंस्ट्रक्ट लिख लिया आपने। कंस्ट्रक्ट नंबर 3। कंस्ट्रक्ट नंबर 3 के 2 नाम लिखे हुए नीचे देखो। कौन कौन से? इफ देन एल्स एंड इफ और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। और क्या बेटा? केस ऑफ अदरवाइज एंड। सही है? कंस्ट्रक्ट नंबर 3 सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट में 2 नाम आएंगे, इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। समझ आ रही है बात? इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज एंड। नहीं, चौथा कंस्ट्रक्ट कौन सा होता है बच्ची? लूप। चौथा कंस्ट्रक्ट कौन सा है? कौन सा? बोर्ड पे देखें बेटा। कितने कंस्ट्रक्ट करा दिए मैंने आपको? 3 टी शर्ट। कितने कंस्ट्रक्ट कराए? कितने कंस्ट्रक्ट कराए? 3। तीसरा कंस्ट्रक्ट का नाम क्या है? सिलेक्शन और कंडीशनल। सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट में आपने 2 नाम लिखे हैं। कौन कौन से बेटा? इफ देन एल्स एंड इफ। केस ऑफ अदरवाइज। इफ देन एल्स एंड इफ। आगे बोलो। केस ऑफ अदरवाइज। केस ऑफ अदरवाइज अदरवाइज एंड केस। बेटा चौथा आपके पास जो कंस्ट्रक्ट होगा वो कौन सा होगा? जल्दी बताओ। चौथा कंस्ट्रक्ट का नाम क्या होगा? लूप्स। क्या होगा बेटा? लूप्स का एक और नाम होता है क्या? रेपिटेशन। क्या होता है बेटा? रेपिटेशन का एक और नाम होगा क्या? आइटरेशन। क्या होगा बेटा? आइटरेशन। क्या होगा? बेटा 3 तरीके के लूप होते हैं। कौन कौन से?
for to next कितने होंगे बेटा? for to next। नंबर 2 क्या होगा? while do and while while do and while क्या होगा? और नंबर 3 क्या होगा? repeat while do and while नंबर 3 क्या होगा? repeat। फॉर टू नेक्स्ट का एक और नाम होता है, क्या होता है जल्दी बताओ? फॉर टू नेक्स्ट का एक और नाम होगा क्या? काउंट कंट्रोल। क्या नाम होता है? काउंट कंट्रोल। लिखते जाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। नंबर 2 वाइल डू एंड वाइल का एक और नाम होता है क्या? प्री कंडीशनल। क्या होगा? रिपीट अंटिल का एक और नाम होगा क्या? पोस्ट कंडीशनल। सही है भाई? जी सर। सही है, कोई मसला तो नहीं है? आता है नहीं? क्यों पर? अरे यार क्या डन? हाँ सबके हो गए? बस मतलब काउंट कंट्रोल टोटल करो, टोटल डन? आगे चलो, आगे चलें। पहली क्लास किसकी? आपको समझ आ रहे हैं? थोड़ा बहुत आपके आ रहे? अच्छा, अभी ना मैं आपको इसके सवाल करा के फिर इस पर आ जाऊंगा। आज हम क्या करेंगे बच्चों, ये सुन लो लड़कों, बात नहीं करो बेटा। मैं आपको इफ देन एल्स एंड इफ करा चुका हूँ, इफ देन एल्स एंड इफ करा चुका हूँ, केस ऑफ करा चुका हूँ, आए ना? चलो इफ देन एल्स एंड इफ को जरा देखिएगा बेटा। हमने आपको ये सवाल दिया था, इधर देखो। इफ देन एल्स एंड इफ में होता क्या? आराम से देखिएगा। मैंने कराया था अगर माई स्विच के अंदर 1 हो तो क्या होगा बेटा? x इक्वल्स टू x प्लस 1, x इक्वल्स टू x प्लस 1। माई स्विच इक्वल्स टू 1 क्या है? कंडीशन। क्या है बेटा? करवाया था नहीं ये पूरा क्लियर? हाँ अच्छा, माई स्विच अगर 1 नहीं हो लड़कों, माई स्विच अगर 1 नहीं हो तो क्या होगा? माई स्विच के अंदर 2 का मतलब x इक्वल्स टू x माइनस। अच्छा, माई स्विच अगर 2 भी नहीं हो तो क्या होगा? माई स्विच इक्वल्स टू 3। अगर 3 हो तो क्या होगा? x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय। अगर 3 भी ना हो तो क्या होगा बेटा? 4 का मतलब x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय। कोई मसला तो नहीं आता? आराम से मेरी तरफ देखिए। मैं आपको कहता हूं बताओ माई स्विच में क्या होगा अगर x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y होगा? x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y। माई स्विच में क्या होगा बच्चों? क्या होगा बेटा? मुझे बताओ अगर x इक्वल्स टू x प्लस y है तो माई स्विच में क्या होगा? यानी कि कोई भी एक वक्त में एक कंडीशन ट्रू होगी ना, कोई भी एक वक्त में एक कंडीशन ट्रू होगी ना। इस सवाल को वो कह रहा है कन्वर्ट कर दो किससे बेटा? केस ऑफ। किससे कर दो? किससे बेटा? ऑल कंडीशन अप्लाई ऑन द वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम क्या है? माई स्विच। क्या है बेटा? क्या है बेटा? तो मैं क्या लिखूंगा? केस ऑफ माई स्विच। क्या लिखूंगा? केस ऑफ। कर सकते हैं इसको माई स्विच में? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बच्चों। बोर्ड पे देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा केस ऑफ माई स्विच। क्या लिखूंगा? केस ऑफ। क्या लिखूंगा? केस ऑफ। अच्छा अभी देखना, बच्चों इस कोड को कन्वर्ट करना है केस ऑफ से। आओ भाई, मैं क्या लिखूंगा? केस ऑफ। कंडीशन किस पे लग रही है बच्चों बताओ? किस पे लग रही है बेटा? केस ऑफ किस पे लग रही है बेटा? शाबाश, माई स्विच। ऐसी है ना भाई? अच्छा अब बताओ, माई स्विच अगर 1 हो तो क्या होगा? कॉलन डाल दो। माई स्विच अगर 2 हो तो क्या होगा बेटा? कॉलन डाल दो। माई स्विच अगर 3 हो तो क्या डाल दो बेटा? सही है ना? सही है।
माई स्विच अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4। बेटा आप बताओ, ग्रीन टी शर्ट, माई स्विच अगर 1 हो तो क्या होना चाहिए? बोलो x इक्वल, पूरा बोलो x इक्वल टू x प्लस। तो मैंने यहाँ पे लिखना है माई स्विच अगर 1 हो, माई स्विच अगर 1 हो तो x इक्वल टू x प्लस y। चलो माई स्विच अगर 2 हो तो क्या होना चाहिए बेटा? x इक्वल टू x माइनस y। माई स्विच अगर 3 हो तो क्या होगा? माई स्विच अगर 4 हो तो क्या होगा? सही है ना भाई बच्चों, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो तो बेटा जब केस ऑफ आता है ना तो नीचे लगाते हैं अदरवाइज। क्या लगाते हैं बेटा? नीचे क्या लगाते हैं बेटा? अदरवाइज पे। यहाँ पर वैसे कुछ दिया हुआ नहीं, तो आप कुछ भी प्रिंट करवा देना जो दिया हुआ होगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। और नीचे लास्ट में क्या आएगा बेटा? एंड केस। क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? कन्वर्ट कर दिया, इजी है, एनी प्रॉब्लम? समझ आ रहा है? माई स्विच क्या है बच्चों? बताओ माई स्विच क्या है? बच्ची का जवाब दो। माई स्विच क्या है? वेरिएबल। क्या है बेटा? माई स्विच क्या है? वेरिएबल। और माई स्विच के अंदर 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। तो यहाँ पर हमने इफ से लिखा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में किससे लिखा बेटा? केस ऑफ से। दोबारा सुन लो, लंबी ख्वारी हमने किसमें करी बेटा? इफ में। हमने अच्छे तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखा किसमें बेटा? केस ऑफ में। आपको कौन सा अच्छा लगा, इफ या केस ऑफ? इफ या केस ऑफ? क्यों? क्योंकि केस ऑफ में ख्वारी नहीं है, इजी हो गया ना। क्या हो गया बेटा? कोई मसला तो नहीं। अब मैं आपको सवाल दूंगा दोबारा, इफ में आपको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? केस ऑफ। आइए सवाल, ये रहा सवाल। क्या दूसरा दिन मैं रिकॉर्ड अभी बना दूं, सवाल तो मैं अभी बना दूंगा। Print the remarks। हाँ दोबारा करो ताकि मुझे पता लगे भाई हुआ है। चलो भाई बच्चों, ये करके दिखाओ केस ऑफ से। कर दो जल्दी, फौरन कर दो केस ऑफ से, फौरन कर दो। किससे बेटा? केस ऑफ। बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। ऑनलाइन वाले बच्चे सब आता है ना आप लोगों को? अनस, हानिया, हैदर, मीशा, मुस्कान, सब आता है ना? मुस्कान के लिए आता है। चलो भाई शुरू करें क्या, या आप लोग कर रहे हैं? बच्चों करें। केस ऑफ माई स्विच। माई स्विच है ग्रेड। केस ऑफ, केस ऑफ के अंदर क्या आएगा? केस ऑफ क्या? ग्रेड अगर ए हो तो क्या आना चाहिए? ग्रेड अगर बी हो तो क्या आना चाहिए? ग्रेड अगर बी हो तो क्या आना चाहिए? बताओ। ग्रेड अगर बी हो तो क्या आना चाहिए? ग्रेड अगर सी हो तो क्या आना चाहिए? ग्रेड अगर डी हो तो? बी का है नहीं ना, यू पे क्या आएगा? और अदरवाइज में क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बेटा अदरवाइज में? अदरवाइज जो लिखा हुआ है वो लिखता हूँ जाहिल। सही है? सब बच्चों को समझ आ रहे हैं? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? मुस्कान स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डाल दो। ऐसी हुआ ना भाई। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर देयर? नंबर 1
if then else and if. Number 2, case of otherwise and case of otherwise. अभी तक मैंने आपको if का सवाल दिया, आपने उसको किस में कन्वर्ट करा? और अगर मैं आप case of का सवाल दूं, हाँ, अगर मैं आपको केस ऑफ का सवाल दूं तो if में कन्वर्ट कर लेंगे? देख लो, कर लेंगे? यस और नो? पक्की बात है। ये रहा सवाल, इसी को कन्वर्ट करना है if से, सही है? इसी को कन्वर्ट करें if से, करके दिखाएं। नहीं, ये सवाल ही नहीं, अलग सवाल है। n कहां से आ गया ग्रेड में? बेटा कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय इफ स्टेटमेंट। इस सवाल को कन्वर्ट कर दो किससे बेटा? इफ से। किससे बेटा? इफ से। करके दिखाएं। आप लोग कर लेंगे, मैं करूं? आप लोग ट्राई करें, फिर मैं कर दूं। शुरू आप करें, खत्म मैं कर दूं। इनपुट ग्रेड और इफ ग्रेड इक्वल्स टू ए देन एक्सीलेंट। चलो एक लाइन लिखो, इफ ग्रेड इक्वल्स टू व्हाट? ए। शाबाश, तो क्या होगा? देन प्रिंट एक्सीलेंट। एक लाइन लिख देता हूं, देन प्रिंट व्हाट? एक्सीलेंट। सही है बच्चों, बाकी हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिखी मैंने जी, नहीं जरूरत नहीं, मैंने भी नहीं करा ना, केस ऑफ में भी मैंने डिक्लेयर नहीं करा, कोड नहीं लिख रहा ना, कन्वर्ट कर रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग ऑन कंप्लीट सूडो कोड, है ना भाई, मैं तो सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हूं। डजंट मैटर, ये तो पीस ऑफ कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं ना। कल आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। सर कल मैं नहीं आऊंगा। तो आप फिर एसएमएस से ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा नोट्स दे दीजिएगा कल, तो यानी कि सारे बच्चे कल फिजिकल क्लास में आएंगे। बेटा सब बच्चों ने कर लिया ये सवाल ना? बच्चों आप लोगों से हुआ नहीं हुआ? इफ से नहीं हुआ बेटा, ये देखो ना, ऐसे करना है दोबारा, ये देखो, अब दोनों का कंपैरिजन करो। यहाँ पर केस ऑफ माय स्विच था, मैंने वहां के लिखा इफ माय स्विच इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा? देन x इक्वल्स टू x प्लस y। वहां पे क्या होगा जो सवाल है? इफ ग्रेड इक्वल्स टू, ये देखो, इफ ग्रेड इक्वल्स टू, इसके लिए क्या होगा? इफ ग्रेड इक्वल्स टू a देन प्रिंट होगा क्या? एक्सीलेंट। सही है। सेकंड लाइन के लिए क्या होगा बोलो? इफ ग्रेड इक्वल्स टू, इफ ग्रेड इक्वल्स टू व्हाट? b देन प्रिंट होगा क्या? गुड। इफ ग्रेड इक्वल्स टू c देन प्रिंट होगा क्या? गुड। इफ ग्रेड इक्वल्स टू u देन प्रिंट होगा क्या? समझ आ रही है बात? मैं लिख देता हूं बेटा, इनवैलिड का। ये लो भाई, इफ एल्स इफ, बीच वाले जितने भी होंगे ना एल्स इफ होंगे। भाई एल्स में क्या प्रिंट होगा? जी बेटा एंड इफ लगा दें, एक में भी काम हो जाएगा, ज्यादा लगाएं तो भी काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ आया आपको? हाँ मुझे बताओ यहाँ पर क्या है? क्या आएगा? पहले वाले में क्या आएगा? ए में बोलो भाई,
क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, एक्सीलेंट। तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में, फिर चौथे में, सही है ना, कोई मसला तो नहीं है। बार बार लिखने वाली कंडीशन इफ में आती है, एक मर्तबा लिखने वाली किस में आएगी बेटा, केस ऑफ में। किस में आएगा, मुस्कान इसका स्क्रीनशॉट लेने ग्रुप पे डाल। एस प्रिंट के नीचे बेटा वो तो पुराना वाले लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा। ये सवाल देखें, लास्ट क्लास में करवाया था, याद है, नहीं करवा, इधर देखिए, करवा चुका हूं ना, करवाया था बेटा, ये सवाल करवा दिया था, देख लो। इनपुट लेना है क्या, टेम्परेचर, क्या इनपुट लेना बेटा, टेम्परेचर की रेंज अगर 0 से लेके 100 तक है तो क्या प्रिंट होगा, अगर टेम्परेचर की रेंज 101 से 200 है तो क्या प्रिंट होगा, हॉट। 201 से 300 तक है तो क्या होगा, और 300 से लेके 400 तक है तो वेरी वेरी, सही है ना भाई। सवाल में गिवन है समझाने के बेटा। ऑल कंडीशन देखो, आराम से देखो, सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है किस पे बेटा, टेम्प। किस में बेटा, किस में बेटा, इधर देखो, केस ऑफ क्या आएगा, टेम्प आएगा। केस ऑफ क्या आएगा, है ना भाई, क्योंकि सारी कंडीशन किस पे लग रही है बेटा। टेम्परेचर अगर 0 से लेके 100 तक है तो प्रिंट होगा क्या, नॉर्मल। क्या प्रिंट होगा, क्या होगा, नॉर्मल। अगर 101 से लेके 200 तक है तो क्या प्रिंट होगा, हॉट। क्या प्रिंट किया, समझ आ रहा है ये। अगर 201 से लेके 300 तक है तो क्या प्रिंट होगा, वेरी हॉट। और 301 से लेके 400 तक है तो, और अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज पे क्या प्रिंट होगा, इजी है ना, आसान है ना। चलो नया सवाल, ओहो, इसका स्क्रीनशॉट मुस्कान ग्रुप पे डाल दो, डलवा दो और बोलो। अच्छा, डाल दिया ना, ग्रुप पे ऐड हुए हो आप लोग, हाँ आगे। अब भाई मैं आपको सवाल दूंगा इफ से, किससे दूंगा बेटा, इफ से दूं, केस से दूं, मैं आपको इफ से दूंगा, आपको कन्वर्ट करना हो किससे, केस। किससे, ले लो, पहले मुझे सवाल लिखने दो। केस ऑफ एक्स, बेटा ये सवाल आपको मैंने दे दिया ना, इस पीस ऑफ कोड को कन्वर्ट करते हैं किससे बेटा, इफ देन एल्स से। किससे बेटा, इफ देन एल्स करके दो जल्दी से, आप दोनों का चेक करना जल्दी से। नॉट कैलकुलेट, चलो कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय इफ। इस सवाल को इफ से कन्वर्ट कर दो। है?
हुआ? Yes. इफ से कन्वर्ट कर रहे हैं ना आप लोग। आपने लिखा if x equals to 1 else if x equals to 2 else if x equals to 3 सही कह रहा हूँ? else if x equals to 4 else में क्या आएगा? Not calculated. Print not calculated. print not calculated। अच्छा ये है ना, यहाँ लिखो देन में क्या आएगा भाई? x इक्वल्स टू x प्लस सॉरी x प्लस y x माइनस y x मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय y। कहाँ पे बेटा? प्रिंट ये रहा बस। मुस्कान बेटा स्क्रीनशॉट डाल दे। सर आप इसमें एक बार एडिट कर दें तो मल्टीपल अगर आप एक दफा डालो तब भी एक्सेप्ट हो जाता है। सही सब समझ आ गया? सूडो कोड में अगर हम लोग सेम लाइन में लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में लिखो इट डजंट मैटर, पहली लाइन में लिखो, नीचे लिखो, आगे लिखो, पीछे लिखो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेंटेशन होगी ना, समझ आ गया ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर देयर? टू। नंबर 1 if then else and if, number 2 case of otherwise and। number 1 if then else and if, number 2 case of otherwise and। कोई मसला तो नहीं? आगे चलो। जी बेटा पीडीएफ हमें भेज देना। अभी भेज रहा हूँ। सर वो आपने पिछली क्लास में कहा था कि आप भी बात कर रहा था वो चैप्टर 1 की नोट्स की पीडीएफ। हाँ मैं भेज दूँ, या मैं अभी वो भी दे दूंगा आपको। क्या बोलते हैं? ये देखो बच्चों, ये देखो, ये मुझे बताना जरा, मैंने पहले भी करवाया था शायद, करवाया नहीं करवाया? नहीं करवाया। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। बच्चों बताइएगा फॉर किस में आएगा? फॉर अभी करवाया था ना? फॉर किस में आया था? रेपिटेशन में। किस में बेटा? Repetition। फॉर किस में आया? रेपिटेशन है ना भाई? बताओ केस ऑफ अभी किया ना आपने? Selection। इफ अभी किया ना आपने? Selection। रिपीट अंटिल है ना भाई? मुस्कान इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप पे डाल दें। अच्छा भाई चले भाई, एक और सवाल आ गया माशाल्लाह। फॉर टू नेक्स्ट क्या है बेटा? वाई टू एंड वाई। इफ क्या है? इफ क्या है? इफ क्या है? इफ देन एल्स एंड इफ सिलेक्शन होता है। अभी तो पढ़ा भाई, बोले जा रिपीटिशन। मैंने कहा इफ देन एल्स एंड इफ क्या होगा? रिपीट अंटिल है ना भाई? रिपीटिशन होता है ना, रिपीट अंटिल। चलो अब जब तुम लोग इतना बन ही रहे हो ना, तो अब मुझे बता दो, अभी मुझे बता दो कि कितनी तरीके की सिलेक्शन स्टेटमेंट? नंबर 1 नंबर 2। मुझे बताओ लूप्स के रिपीटिशन कितने होते हैं? लूप्स के रिपीटिशन कितने होंगे? रुक जाओ आप बताओ। अभी पढ़ा है क्लास की शुरू में, कंस्ट्रक्ट में लिखवाया था, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। नंबर 1 फॉर टू नेक्स्ट, नंबर 1 फॉर टू नेक्स्ट, नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 होगा। नंबर 3 होगा क्या?
यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर। How many types of selection statement are there? Number 1, number 2, how many types of repetition are there? Number 1, for to next. Number 2, number 3. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप पे डालें। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं, सवाल आ गया, राइट डाउन द नेम ऑफ टू सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट। नंबर 1, if then else and if। क्या बेटा? if then else and if। नंबर 2, case of otherwise and case। क्या बेटा? case of otherwise and case। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक सवाल आ गया, वो सवाल देखो। सवाल आ गया, पर्पस भाई, पर्पस भी करा दो। मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइएगा, व्हाई डू वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट? टू चेक मल्टीपल कंडीशन। टू चेक मल्टीपल कंडीशन। ये मल्टीपल कंडीशन चेक करी थी ना, भी माय स्विच के अंदर भी 4 कंडीशन थी, केस के अंदर भी 4 कंडीशन थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मीट द क्राइटेरिया, चेक और टू मीट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का एक आसान वर्ड होता है क्या? कंडीशन। क्या होगा बेटा? टू मीट द क्राइटेरिया और कंडीशन। टू मीट द क्राइटेरिया और कंडीशन। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डाल दो। बेटा, एक टर्मिनोलॉजी होती है इफ और एक और होती है नेस्टेड इफ। दोबारा सुने, एक होता है इफ, आपने इफ पढ़ा है ना? नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? नेस्टेड इफ। क्या बोला मैंने? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। क्या बोला मैंने? एक इफ के अंदर। मैंने क्या बोला? एक इफ के अंदर। बेटा, आपने नेस्ट वर्ड देखा? नेस्ट, नेस्ट का मतलब उर्दू में क्या? घोंसला। क्या होता है बेटा? घोंसला। ये देख रहे हो, ऐसा होता है ना भाई, चुड़िया का घोंसला। हाँ, अंदर ये बकरी के बच्चे, चुड़िया के घोंसले में बकरी के बच्चे। हाँ, ऐसी है ना भाई। बताने का मतलब क्या? ये कहलाता है क्या? नेस्ट। क्या कहलाएगा? इसी तरीके से बेटा नेस्टेड इफ को भी अभी पढ़ाते हैं आपको। नेस्टेड इफ के अंदर आपके पास, नेस्टेड इफ के अंदर आपके पास एक इफ लगा होगा, मेन इफ। हाँ, फॉर एग्जांपल एज वाली बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा एक सवाल दे रहा हूं आपको कि भाई आप प्रिंट करें वो बच्चे जो 18+ है, उनको बोलो अडल्ट, बाकी सबको बोलो क्या? चाइल्ड। क्या बोलो बेटा? चाइल्ड। समझ आई बात? अब मेरा आपसे सवाल, आप मुझे कैसे लिखवाएंगे? जरा ये देखो, आप बोलेंगे सर आप इनपुट ले लें एज। देखो, मैं अभी आपको पूरा सवाल करूंगा और नेस्टेड इफ में फंसा दूंगा। मैंने कहा भाई आपने बोला कि सर डिक्लेयर कर लें एज को। एज एक वेरिएबल है और इसके अंदर डेटा की टाइप आएगी क्या? इंटीजर। क्या आएगी बेटा? फिर आप इनपुट लेंगे क्या? एज। क्या इनपुट लेंगे? फिर आप बोलेंगे इफ एज अगर बड़ी है, एज अगर किससे बड़ी है बेटा? 18 से। किससे? अगर एज 18 से बड़ी होगी तो प्रिंट करोगे क्या? क्या बेटा? यानी कि बच्चा बड़ा हो गया अपना। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या प्रिंट होगा? अडल्ट। क्या प्रिंट होगा? एल्स में डायरेक्ट लिख दूं ना, एल्स में डायरेक्ट क्या लिखूंगा? चाइल्ड। क्या लिखूंगा? दोबारा सुने, अब आप लोग गलती ये करेंगे, आप एल्स में कंडीशन लगाओगे। जो बच्चे नए उनको बता रहा हूँ, आप एल्स में बोलोगे एज लेस देन 18। यही कर रहे हो ना आप लोग? गलत है, ये सब का सब गलत है, क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती। एल्स में कोई कंडीशन, दोबारा सुनो, एल्स में कोई कंडीशन, एल्स में कंडीशन क्यों नहीं आती? क्योंकि एल्स का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट। क्या होता है बेटा? रिमेनिंग पार्ट में आपसे कोई पूछेगा नहीं। रिमेनिंग पार्ट में आपसे कोई पूछेगा तो भाई एल्स का मतलब क्या है? विदाउट कंडीशन आप प्रिंट करवा दो। क्या करवाओगे? चाइल्ड। क्या करवाओगे? इस इफ के लिए प्रिंट करवाया एंड इफ। क्या करवाया? बेटा इस सवाल में कोई मसला है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, एज में अगर 19 आया, एज में क्या आया? पहले देखो मैं इसको ड्राई रन करके देता हूँ। 19 इज ग्रेटर देन 18, यस और नो?
यस ना, प्रिंट हो गया क्या? अडल्ट। चाइल्ड प्रिंट नहीं होगा, चाइल्ड प्रिंट। नेक्स्ट आओ बेटा, अगर एज में उसने दे दिया 7, क्या 7 ग्रेटर देन 18 है? यस और नो? 7 18 से बड़ा है? यस और नो? 7 18 से बड़ा है? यस और नो? नो का मतलब ये लाइन रन नहीं होगी, डायरेक्ट प्रिंट होगा क्या? चाइल्ड। जो कि सही है ना, जो कि सही है ना। मैंने कहा एज में आ गया 5, एज में क्या आ गया? मैंने कहा 5 18 से बड़ा है, यस और नो? तो भाई ये लाइन रन सही चल रहा है प्रोग्राम। क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड। क्या प्रिंट होगा? ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, सारे बच्चे बताने बिल्कुल सही है। अब मैं एज में एक नंबर दूंगा और आप हंस जाएंगे। वो है एज में उसने दे दिया -5। क्या दे दिया बेटा? माइनस। अब बताओ, हाँ ऐसी एग्जाम भाई, यूजर है, यूजर को क्या पता बच्चा है तो हाँ क्यों नहीं? चलो वो तो बात हो गई, मैं कह रहा हूँ एज के अंदर भाई यूजर है ना, यूजर ने गलती से डाल दिया -5। अब क्या प्रिंट होगा? 9। मैं बताऊं क्या प्रिंट होगा? 9। मैं बताता हूँ, आराम से समझो, मैं बोलने तो दो। मैंने कहा एज में आ गया -5। क्या आ गया बेटा? क्या आ गया बेटा? अब देखो इसको ट्राई रन करते। एज में यूजर ने गलती से दे दिया -5। क्या -5 18 से बड़ा है? यस और नो? तो भाई ये वाली लाइन तो रन नहीं होगी। एस में तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा क्या? चाइल्ड। क्या प्रिंट हो जाएगा? अबे -5 का कौन सा चाइल्ड होता है भाई? नहीं होता ना। गलत हो गया ना तुम्हारा प्रोग्राम, गलत हो गया ना आपका प्रोग्राम। तो आपको एक और कंडीशन लगानी चाहिए थी। क्या लगानी चाहिए थी? योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या लगानी चाहिए थी? योर एज मस्ट बी। समझ आ रहा है? एज 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, बच्चा 0 से छोटा तो नहीं होगा ना कोई। तो ये मैं लगाऊंगा नेस्टेड इफ में। किसमें लगाऊंगा बेटा? तो बेटा बस यहाँ पर एक और बात लगा लेना, ये देखो इस पूरी बात को अंदर करके लिखा। हाँ यहाँ पे मैंने लगाया इफ एज जो है वो बड़ा हो किससे बेटा? आप देख रहे हो? अब सही होगा नहीं होगा? हाँ, अगर एज किससे बड़ी है बेटा? 0 से। अगर एज 0 से बड़ा है तभी ये सारी बातें हो, और अगर एज 0 से बड़ी नहीं है तो क्या करूंगा? मुझे बताओ, अगर एज 0 से बड़ी नहीं है तो एल्स में प्रिंट करवा दूं। क्या प्रिंट करवाऊंगा बेटा? इनवैलिड एज। क्या प्रिंट करवाऊंगा? क्या प्रिंट करवाऊंगा? और यहाँ पर आ गया एंड। एनी प्रॉब्लम? मुझे बस आखिरी बात बता दो और क्लास खत्म बेटा। नेस्टेड इफ का मतलब हुआ क्या? एक इफ के अंदर तो अंग्रेजी में बोलो क्या होगा? इफ इनसाइड अनदर, इफ इनसाइड अनदर इफ। क्या बेटा? इफ इनसाइड अनदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जाते जाते मुझे 2 चीजें बता के जाए जल्दी से। नोटबुक बंद कर दें, बंद कर दें सब चीजें। बेटा जल्दी से बताओ, हाउ मेनी कंस्ट्रक्ट आर देयर? How many construct are there? Number 1 assignment, number 1 assignment, number 2 sequence, number 3 selection, number 4 ग्रुप का एक और नाम था क्या? सिर्फ 2 बातें पूछूंगा और क्लास खत्म। नहीं उठाओ। How many types of selection statement are there? Number 1, number 2, case or otherwise. How many types of loop are there? 3. Number 1, for to next, why to and why. Thank you very much. See you tomorrow. 6.